गुड इवनिंग बेटा। बेटा गुड इवनिंग। ब्रीफली थोड़ा अपने बारे में बताओ, क्योंकि कई बच्चे जो जिंदल के हैं या बीएमसी के हैं वो आपके बारे में जानना चाहेंगे। हल्का सा अपने कॉलेज, अपना थोड़ा सा जो भी तुम्हारा मतलब कॉलेज रैंक जो भी तुम्हारा आया सब कुछ थोड़ा सा हल्का सा बताओ। बैच बताओ, किस बैच में तुमने आईआईटी निकाला, सब कुछ बताओ हल्का सा बेटा। बोलो। सर, मेरा नाम लक्ष्य है। मैं करंटली आईआईटी दिल्ली से बीटेक में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। और मेरी एडवांस रैंक 3243 थी। और तुम्हें अपनी जेई मेंस रैंक याद है कि भूल गए? सर, जेई मेंस रैंक नहीं याद, 7800 कुछ थी सर। परसेंटाइल कितनी थी, कुछ याद है कुछ कुछ? हाँ सर, परसेंटाइल याद है, 99.13 थी। चलो बेटा। पता है बहुत ही मतलब कुछ बच्चे जो जुझारू होते हैं ना, वो जेई मेंस की रैंक से बेटर जे एडवांस में लाते हैं, तो ये काम तुमने बहुत अच्छा किया था। आई वॉज रियली हैप्पी। अच्छा बेटा, मुझे थोड़ा सा अपनी करंट लाइफ के बारे में बताओ। वहाँ कैसा लोड है, पढ़ाई कैसी चल रही है, मतलब कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कि कम पढ़ना पड़ता है? सर, एडवांस से तो कम ही पढ़ना पड़ता है। लोड इजी होता है सर। क्लासेस भी ठीक चलती हैं। ठीक है। अब तो आप लोग नेशनल एसेट बन चुके हो बड़े लेवल पे, क्योंकि आईआईटीज में बच्चों का जाना एक तरह से यू आर नेशनल एसेट इन एवरी सेंस, कि कहीं ना कहीं बच्चे, पूरा समाज आपकी तरफ देखता है कि आप लोग कुछ इतना बड़ा करोगे कि शायद वो सबको कोई सही राह भी दिखाएगा, प्लस वो आप लोग देश को हर एक तरह से इम्पैक्ट दे सकते हो। क्योंकि आईटी से ज़्यादा एक्सपोजर किसी को नहीं मिलता है, वो भी आईटी दिल्ली और बॉम्बे से ज़्यादा एक्सपोजर तो शायद मुझे नहीं लगता इंडिया के किसी गवर्नमेंट कॉलेज को मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज फॉर दैट। लेकिन बेटा मुझे ये बताओ कि 11 12 की तुम्हारी जर्नी कैसी रही? तुमने मतलब क्या क्या स्ट्रगल किए, सब कुछ बताओ, सच बोलना। कि तुम्हें कहाँ लगा कि क्या तुम्हें हमेशा से लगता था कि तुम आईटी दिल्ली पहुंच जाओगे या बीच में कुछ उतार चढ़ाव आए थे? बताओ। सर, जैसे आईआईटी का तो मेरा बचपन का ही सपना था, पर मैंने कुछ ऐसे तैयारी नहीं की थी। जैसे थोड़ा सा टेंथ में बस एनटीएससी का था। और सर, 11th शुरू का अच्छे से किया था। जैसे आग थी कि आईआईटी का मेन पढ़ेंगे, तो शुरू का अच्छे से था। फिर मेरा 11th भी लास्ट का हाफ पूरा खराब गया था। उसके बाद फिर 12th में ही पकड़ा मैंने, जितना पकड़ा सर लास्ट के 4 5 मंथ्स में, क्योंकि ऑनलाइन हो रही थी सर क्लासेस हमारी भी। तो काफी छूट गया था सर मेरा, मतलब डिस्टर्ब था काफी। ऑनलाइन में पहली बार पढ़ रहे थे ऑनलाइन, तो यही चीजें थी। हम्म। लेकिन बेटा देखो, आपने एक मुझे जो याद है कि आई सॉ समथिंग इन यू, और वो मुझे बहुत कम बच्चों में देखने को मिलता है। बच्चे जो पीठ पीछे ईमानदार रहते हैं ना टीचरों से, या जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं और सच एक्सेप्ट करते हैं कि सर मैं स्ट्रगल किया मुझे नहीं आया, या सर मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, या आप बिल्कुल एक्सेप्ट करते थे कि हाँ सर क्या कंडीशन चल रही है, मतलब आप रियल थे। और एनटीएससी के समय जो आखिरी के कम दिनों में तुमने फाइट मारी थी ना, मुझे अभी भी तुम्हारे मार्क्स याद है, 153 थे ना? एक दो नंबर से बात छूटा, 1 नंबर या 2 नंबर से छूटा था हाँ। बेटा। पता है, उसी समय मुझे समझ आ गया था कि तुम आईटी तो जाओगे। टीचर्स को भी समझ आ जाता है, पर वो मुंह पे कभी, देखो अच्छा टीचर ना मुंह पे कभी तारीफ नहीं करता, वो बुराई ही करेगा या डांटेगा ही कि चलो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। लेकिन मुझे उसी समय चमक गया था कि तुम आईटी निकालोगे। और ऊपर से वो 5 5 मिनट की क्लास के बाद जो छोटी बातें होती है ना, कि टीचर से तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, इनफैक्ट ये से कोइंसिडेंस कह लो या कुछ कह लो, जो बच्चा टीचरों के साथ फोन पे या पर्सनली क्लास के बाद इंटरेक्ट करता है, मैंने हमेशा देखा है कि वो बंदा फोड़ता फाड़ता है एग्जाम में हमेशा। और वो पैटर्न रहेगा, पता नहीं क्यों, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ मैंने वो पैटर्न देखा है, और शायद वो रहेगा ही रहेगा बेटा। और वो कहीं ना कहीं वो बच्चे का स्पार्क दिखाता है। टीचर तो बेटा जेन्युइनली हेल्प करेगा ही, लेकिन जो बच्चे खुद से इंटरेक्ट करते हैं ना, वो बच्चे का स्पार्क होता है कि भाई हाँ इसके अंदर पोटेंशियल है। बेटा मुझे अब थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी बताओ थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों के मन में, जो अगर बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा ना, उसके मन में बड़े बड़े ख्याल आते हैं कि भैया ने क्या पढ़ा था, हम भी वो स्ट्रेटजी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जबकि तुमको ये रियलिटी पता है। हाँ बेटा, आप सुन पा रहे हो ना? यस सर, थोड़ा नेट कट गया था। हाँ, कोई बात नहीं। बेटा मैं रिज्यूम करता हूँ अपनी बात को। मैं कह रहा था कि कई बार बच्चे ये सोचते हैं ना कि सीनियर की स्ट्रेटजी सुनते हैं और डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एज ए टीचर और एज ए, अब तुम्हें ये बात पता होगी कि हर बच्चे की स्ट्रेटजी यूनिक होती है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि वो मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि हम छोटे छोटे इम्परफेक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, और हमें परफेक्शन रिजल्ट के हिसाब से नहीं मिलता है, हमको सिलेक्शन मिल जाता है। अगर हम छोटे छोटे इम्परफेक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं तो इट्स दैट नॉट इक्वल टू परफेक्शन, इट्स इक्वल टू सिलेक्शन। तो मुझे पता है कि स्ट्रेटजी सबकी अलग रहेगी, फिर भी बच्चे जानना चाहेंगे बेटा कि आप मुझे बताओ कि एनसीईआरटी को आपने कैसे पढ़ा। मैं तो बच्चों को बोल बोल के थक जाता हूँ कि एनसीईआरटी को एग्रेसिवली पढ़ो, आपने एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा था बताओ।
सर फिजिक्स की एनसीईआरटी तो सर जैसे आप कहते थे कि फॉर्मूला उतारो और मतलब टॉपिक पे ध्यान दो, हुँ, तो हुँ। मैं वही टॉपिक और फॉर्मूलाज करता था हुँ, हुँ। फिजिक्स एनसीईआरटी से, और एडिशनल एक्सरसाइज सबकी तो नहीं कर पाया था सर, पर हुँ, जितनी की हुँ। हो सकी। दैट्स सर गुड। केमिस्ट्री में पूरा इनऑर्गेनिक मैंने पूरा रट लिया था, मतलब अच्छे से मैं दिन में, मतलब मैंने टाइम डिवोट कर रखा था अच्छे से कि इनऑर्गेनिक रटना है और हुँ, ऑर्गेनिक भी करना है, तो मुझे सारे सारे याद थे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के रिएक्शन सारे। फिजिकल सर मैंने नहीं कर पाया था, मतलब मुझे अभी भी याद है, थोड़ा कमजोर रह गया था क्योंकि सर एनसीईआरटी में भी इतना नहीं दिया है। हुँ, और हुँ। सर मैथ्स की तो एनसीईआरटी देखी ही नहीं है मैंने। कोई नहीं देखता बेटा। मैथ्स की एनसीईआरटी क्यों है किसी को नहीं पता, बट है चलो। फिजिक्स की एनसीईआरटी अच्छी है, केमिस्ट्री की भी अच्छी है बेटा। हाँ सर। एग्जाम वाइज दे आर वेरी इफेक्टिव। और बेटा तुमने मॉड्यूल्स को कैसे यूटिलाइज किया? क्या तुम सॉल्व एग्जांपल लगाते थे सारे चैप्टर्स के? हाँ सर, मैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल ही करता था, और सिर्फ केमिस्ट्री की जैसे ऑर्गेनिक की मॉड्यूल थी सर, वो बहुत अच्छी थी, उनमें मैंने पूरी पूरी सॉल्व की थी। हम्म। लाइक सबकी तो नहीं, पर जैसे अल्कोहल तक का पार्ट पूरा पूरा सॉल्व किया था, और डाउट्स भी ऑलमोस्ट क्लियर किए थे कि एक्सरसाइजेस भी अच्छी दी हुई हैं, सब अच्छा दिया, और ऑर्गेनिक मेरा मेनली मॉड्यूल से ही बना था, उससे उससे स्ट्रॉन्ग। और इनऑर्गेनिक की बस सर कुछ एडवांस के टॉपिक थे, वही पढ़े थे जो स्पेशल टॉपिक होते हैं, और उसके लिए यूज की थी। और बेटा मुझे ईमानदारी से बताना कि मुझे पता है ये बात, कई बच्चे जैसे तुम्हारे जूनियर्स होंगे ना, वो सुनते हैं ध्यान से कि मैं जानता हूँ कि तुमने, तुम्हारे फ्रेंड पीयूष ने, चिन्मय, जितने तुम्हारे बैच के अच्छे बच्चे थे, सबने आखिरी में 14 घंटे मिडनाइट ऑयल बर्न किया है ओवरऑल दिन भर मिला के। 14 घंटे तुम लोग पढ़े हो। पर तुम अपने मुंह से बच्चों को ये बोलोगे ना तो वो कन्विंस्ड होंगे। मैं बोलता हूँ कि बेटा 12-13 घंटे नॉर्मल होता है, तो कोई बच्चे बोलते हैं कि सर हो सकता है 8 घंटे से ज्यादा कोई क्या ही पढ़ेगा। तुम लोग बताओ, क्या तुम लोग 12-13 घंटे पढ़ पाते थे कि नहीं आखिरी टाइम में, ये एडवांस से पहले? हाँ सर, टेस्ट मिला के हो जाता था 12-13 घंटे, जैसे हम 6 घंटे टेस्ट दे के आए, तो उसके बाद भी हम 8 घंटे लगे रहते थे, मतलब 12-1 बजे से। मैं तो ज्यादा नहीं रखता था 12-1 बजे, जैसे बाकी चिन्मय पीयूष और वो लेट नाइटर थे, मैं थोड़ा अर्ली राइजर था, तो नहीं, मैं वो सुबह वो 4 बजे वो तक स्ट्रेंथ है पढ़ता बेटा, दैट्स ऑलवेज अ स्ट्रेंथ। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि कोई बोले ना, मैं रात को 3 बजे तक पढ़ने को तैयार हूँ, पर सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जो जल्दी उठता है उसका दिमाग अलग लेवल पे चलता है। था। सर मैं सुबह जल्दी उठता था, जैसे 12 बजे ऑलमोस्ट सो के बस 4 बजे उठता था। आई स्टिल से बेटा, मैं कई लाइन बोलता हूँ ना, मुझे लगता है कि तुमने वो कुछ लाइन प्रैक्टिकली जी हैं। जैसे तुम शाम को टहलने जाते थे या पापा के साथ वॉक करने जाते थे। आई स्टिल बिलीव कि वो आजकल क्यों बच्चों में लैक कर रहा है, हैव नो आइडिया। बट मम्मी पापा के साथ जो वॉकिंग वाला जो पैटर्न है, अगर इंडिया लौटा देना, मतलब ये कल्चर लौट के आ जाए ना, तो पता नहीं बेटा, मेरे को लगता है कि हर घर घर से बच्चे फोड़ेंगे एग्जाम। हर सेंस में बोल रहा हूँ, लाइफ लॉन्ग वो अच्छा करेंगे, और ये कल्चर तुम में था, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, आपकी पीवाईक्यू कहाँ से कहाँ लगाए थे आपने, कितने साल के लगाए थे? 2011 से किए थे? कब से कब तक तुम संभाले थे? बताओ पीवाईक्यू कितने किए थे आपने? सर कहाँ? मेंस के मैंने उल्टे से शुरू किए थे, जैसे तो हमारे जैसे 22 का बैच था, मैंने 21 से शुरू किए थे, और कहाँ कर रहे पीछे थे? तक किए थे। कितने? सर पूरे तो नहीं किए होंगे, पर हाँ कोई नहीं। 20-21 के पूरे पूरे खत्म कर दिए थे, 20-21 के तो। बाकी चैप्टर वाइज मैंने किए थे, जैसे पीवाई की जो पीवाई क्यू की बुक्स होती हैं, उनमें हम्म। चैप्टर वाइज किए थे। बाकी 20-21 के पूरे पूरे पेपर लगाए थे मैंने सारे, तो कुछ एक दो छूट गए होंगे, वो तो हो ही जाता है। और सर एडवांस के मैंने लगाए थे आई थिंक 9 या 11 से पूरे, और 2009। आपने एडवांस 9 से पूरा लगाया था? हाँ सर। वेरी गुड बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ आप कि बेटा देखो, हर बच्चा तैयारी करता है तो देखो, तुम्हें सच पता है कि हर 4 दिन बाद ना 10 तक रहता है ना, कि बच्चा सिलेबस कम रहता है, बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। 11वीं 12वीं में हर चौथे दिन बच्चे को एक बार नर्वसनेस फीलिंग आती है, कुछ गड़बड़ लगती है। तुमने सबसे लो कब फील किया था पूरी तैयारी के दौरान? कभी कोई मार्क्स कम आए, स्कूल के एग्जाम का कोई प्रेशर, कभी कोई लो फील किया था कि शायद ये निकलेगा? कुछ हुआ था कभी? कुछ याद है कोई भी लो मोमेंट अपना? हाई सब बताते हैं कि हाँ एक बार मैं एग्जाम दे के आया, फिर मुझे लगा मैं फोड़ सकता हूँ। क्योंकि बच्चे कई बार ना, मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे बच्चे ना एक बार लो फील करते हैं, फिर वो रिकवरी नहीं कर पाते हैं, और जबकि वो नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताओ कोई ऐसी स्ट्रांग मेमोरी जिसमें तुम लो फील किए, फिर तुमने कम बैक किया, वो ज्यादा अच्छी स्टोरी बनती है। बताओ, कुछ याद है? सर लो ऐसे पर्टिकुलर तो नहीं सर, मैं शायद 2 बार लो फील किया था। एक तो 11th खत्म हो गया था, जब हम्म। मुझे पता चल गया था कि 11th मैंने इतने अच्छे से नहीं किए। और हम्म। सर मैं शायद आपके पास आया था कुछ 4-5 मंथ्स पहले आया था, जब आपने कहा था कि काफी तुम्हारा ठीक से करना चाहिए तुम्हें, कि मुझे अभी एग्जैक्टली याद है सर, आपने कहा था कि जैसे कर रहे हो वैसे एनआईटी भी नहीं निकलेगा,
उसके वो बहुत लो मोमेंट था सर, उसके बाद मैं सीरियस हुआ था लिटिल, वही मोमेंट था। पर बेटा मुझे पता है तुम तो पे वो कभी डाउट, रियलिटी चेक मिलना जरूरी था, वो नहीं मिलता तो मेरे को सही में तुम नहीं। पे कभी डाउट नहीं था, पर बच्चों के मुंह पे नहीं बोल सकते बेटा आप। क्योंकि रीजन क्या है ना कि एक टीचर का रोल होता है। तुम मेरे को ना वो ला के दे दोगे ना कि सर मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लेते आया हूँ, तो भी मैं तुमको अगले दिन वही पूछूंगा, बेटा अब इसके बाद क्या प्लान है तुम्हारा। वो टीचर का रोल रहेगा। और कहीं ना कहीं बेटा, आई फर्मली बिलीव कि तुमको देख के ना, एक हिंदी में कहावत है ना, खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। काजू तुमको फॉलो करेगा बेटा, देखना। उसके पीछे पड़ो थोड़ा सा, क्योंकि दो भाई एक साथ सिलेक्शन ले ले, इसके भी अपने मजे हैं। तो काजू को भी चमका के रखो थोड़ा सा, वो भी एग्रेसिव हो। और बेटा थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि इस पूरी जर्नी के दौरान, जैसे मैं तो तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद हम लोग कब से साथ है बेटा, 7th में थे हम, 8th में थे? नाइन्थ 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 में नाइन्थ आया था। नाइन्थ में ना। तो तुम मुझे बताओ कि अ, इतनी सारी तैयारी हमने मिलके की और बाकी सब किया, फिर भी मैं जो पर्सनली, मुझे पता है कि बच्चे क्या बोलते हैं, बट फिर भी तुम मुझे बताओ कि तुम अपनी पूरे सिलेक्शन से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको दोगे? बताओ। सर मम्मी पापा, पेरेंट्स वाले। गुड बेटा। मम्मी को ज्यादा या पापा को ज्यादा? सर थोड़ा ये वो हो गया। ये थोड़ा सा सर टफ टफ क्वेश्चन होता है। सर मैं तो बराबर हूँ, जैसे सर मैं जो मेनली जो लॉजिकल थी, जैसे जो पढ़ाई की बातें थी वो पापा से डिस्कस करता था, और हम्म। थोड़ा इमोशनल कनेक्ट था वो मम्मी से भी था, बहुत ज्यादा। बेटा जैसे एट द एंड ऑफ द डे। मैं आपकी मम्मी पापा दोनों से मिला हूँ। मम्मी की एनर्जी जितनी है ना, अगर तुम 10% एनर्जी लगा दोगे ना, तो कोई भी एग्जाम निकाल लोगे। मम्मी आपकी बहुत एनर्जेटिक है। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है बेटा। क्योंकि माँ बाप का ही क्रेडिट 99.999% होता है बेटा। बाकी तो सब यस लोग सर। हैं जो हेल्प कर दे, वो भगवान है। लेकिन माँ बाप ही एक्चुअल रीजन सर होते हैं। अभी भी मेरा तो कॉलेज में जैसे मैं ऑलमोस्ट सब कुछ शेयर करता हूँ जैसे पापा से, तो और मतलब मैं कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये पेरेंट्स बेटा, ही बात। ये जो मेंटल सपोर्ट है ना, आजकल कई बार मैं देखता हूँ पेरेंट भी सोचते हैं कि बच्चे को बिल्कुल अलग कर देते हैं, हॉस्टल में डाल देते हैं, ये सब कर देते हैं। बेटा मुझे लगता है माँ बाप का काम तो माँ बाप करते हैं भाई, बाकी कोई ना कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। जितना केयर माँ बाप कर सकते हैं, कोई ना, मतलब वो, मतलब उसका 2% ना कर पाएगा केयर, चाहे वो कितना अच्छा वो बच्चे को एसी रूम में डाल दे, कहीं पे बाहर बाहर भेज दें। पर बच्चा 12वीं तक घर पे है, मतलब वो बेस्ट कंडीशन में है। और सर बेटा बहुत डिसीजन ऐसे होते हैं जो ऐसा शुरू में गलत लगते हैं पर बाद में रियलाइज होता है कि माँ बाप सही थे। माँ बाप, हाँ, माँ बाप हमेशा सही होते हैं बेटा। जिस दिन तुम माँ बाप की इंटेंशन समझे, तुम्हें समझ आ जाएगा लॉजिक समझने की जरूरत नहीं है, माँ बाप की इंटेंशन समझो काफी है। लॉजिक के पीछे कभी मत पड़ो, पापा ये क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। माँ बाप की इंटेंशन हमेशा सही होते हैं बेटा। जी बेटा सर। मतलब कई बार तुमको देख के ना मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे एक बच्चा ना, जो जुनून में था, पैशन में था, उसने वो पा लिया जो वो चाहता है। और तब एक दिल को सुकून मिलता है बेटा, और वो सुकून बहुत जरूरी है एज ए टीचर। कि हाँ देखो ये इतना डिजर्व करता है, चलो उससे अच्छा ही मिला, या मतलब और इससे अच्छा भी कर सकता था, लेकिन दोनों, मतलब मैं सेटिस्फाइड था बेटा। मैं आपके रिजल्ट से दुखी नहीं था, मैं आपके रिजल्ट से बहुत खुश था। कई बार माँ बाप और टीचर वो रिएक्शन शो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको पढ़ा पढ़ा के मैं उस मूड में रहता हूँ कि मैं डांट रहा हूँ या मेरे फेस स्ट्रिक्ट है, तो वो इमोशन चेहरे पे व्यक्त करना मुझे समझ ही नहीं आता कैसे करें। बट इतना ही बेस्ट एक टीचर दिखा सकता है कि वो खुश है। और बेटा मेरी कोशिश होगी कि तुम मुझे हर साल 2 साल में कुछ एक ऐसी न्यूज़ दो जो शायद मुझे वो वही प्राउड मोमेंट कराए जो तुम्हारे रिजल्ट के दिन हुआ था। क्योंकि देखो बेटा, तुमने जे मेंस के रिजल्ट का जब जे एडवांस बनाया था ना, तो वो खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। कि मतलब लाइक आई वाज लाइक ठीक है चलो ये फोड़ा है बच्चा। मैंने सबका रिजल्ट साइड किया कि ये है एक्चुअल धमाका, चेंज, कि बच्चे ने जे मेंस को इम्प्रोवाइज किया उसकी गलतियों को, और जे एडवांस को लगाया। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा, मुझे ये तो पता था कि तुम आईआईटी फोड़ोगे, बट एक दिल में सपना था कि काश अपने बच्चे ये बड़े वाले आईआईटी जाए, आईआईटी दिल्ली बॉम्बे कानपुर टाइप का पकड़े, या मद्रास टाइप का पकड़े। तो तुमने वो सपना थोड़ा सक्सेसफुल किया, तो बड़ा अच्छा लगा था बेटा। और बेटा थोड़ा सा ना कि एक चीज होती है कि बच्चों को ना पेशेंस नहीं होता है। तुम पेशेंस के बारे में कुछ बोलोगे बेटा? बच्चे बहुत जल्दी गिव अप करते हैं आजकल। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें पेशेंस था? सर पढ़ाई को लेके बहुत। होना चाहिए बेटा। सर मतलब मैं कभी जैसे टेस्ट देने में मैंने कभी जैसे ऐसे आलसपन नहीं किया, मैं हमेशा आई वाज लाइक कि 100 नंबर आए कुछ भी आए, मैं हमेशा टेस्ट देने में और एनालिसिस करने में कभी वो नहीं था। मतलब मैंने बहुत पूरी पूरी कॉपियां 2 कॉपियां भर दी थी कि एनालिसिस, सिर्फ उनमें एनालिसिस ही था, प्रॉपर पेपर्स का एनालिसिस कर करके।
बेटा क्या? आजकल पैटर्न से मैं बड़ा परेशान हूँ, एज़ टीचर भी, और मैं पेरेंट्स को भी बताता हूँ। बच्चे बेटा एग्ज़ाम से पहले सोते नहीं हैं। बेटा मतलब वो गजब अपना एग्ज़ाम बर्बाद कर ले रहे हैं, जेईई मेंस बर्बाद कर ली, जे एडवांस बर्बाद कर ली। मैं कई बच्चों को जानता हूँ, इस बैच में भी किए हैं। तुम थोड़ा कुछ बताओ, तुम क्या करते थे एग्ज़ाम से पहले? मस्त सो के जाते थे या डर तो लगता ही है सबको? तुम्हारे रिएक्शन क्या होता था? सर मैं जल्दी सोने की कोशिश करता था कि प्योर स्लीप ले लूँ, मतलब पूरी जैसे प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप ले लूँ। जैसे अगर एग्ज़ाम है तो एक प्रॉपर स्लीप लेके चला जाऊँ, और कुछ ऐसे अवॉइड करता जैसे जंक फूड वंक फूड थोड़ा-सा। हुँ, हुँ, बस हुँ। सिर्फ़ खाना, प्रॉपर मील्स ली और बस सो। और सर डर तो लगता ही है थोड़ा-सा। मैं तो सर लिटरली नाश्ता नहीं कर पाता था अगर दिन में एग्ज़ाम होता था तो। थोड़ा मुझे एंग्ज़ायटी सी लगती थी। पर हाँ, वो हो जाता है सर मैनेज। एंग्ज़ायटी वो जेन्युइन है बेटा, वो अंदर से आएगी आएगी। क्योंकि कोई भी बोले ना कि मतलब एग्ज़ाम से पहले थोड़ा-सा वीक नहीं फ़ील करता, नर्वस नहीं रहता है, थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी नहीं आती है। लेकिन बेटा वो जल्दी सोने वाला पॉइंट इतना ज़रूरी है ना, बच्चों को हम लोग हर बार समझाते हैं कि एग्ज़ाम से पहले मस्त घोड़े बेच के सोया करो। बच्चे कुछ समझ जाते हैं, नर्वसनेस तो रहेगी बेटा। सर बेटा एक आपका वो था, आपने कहा था ना चॉकलेट खा के जाना, तो मैं वो एक बार रखता था, दोनों मेन से और उससे एडवांस से पहले खा के गया। बेटा मैं तुम्हारी एक चीज़ बहुत एडमायर करता हूँ, अभी भी करता हूँ, मुझे लगता है वो चीज़ तुम्हें लाइफ़ में और ऊपर ले जाएगी। तुमने राइट कॉन्फिडेंस रखा था। क्योंकि जब बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, वो अपने पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तुमने मेहनत भी राइट डायरेक्शन में की और कॉन्फिडेंस भी रखा। मैंने बच्चों का कई बार देखा है कि अपने पोटेंशियल से बहुत कम नंबर लाते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा है ना कि मतलब बच्चा ऐसा रहे कि मतलब थोड़ा-सा उसको सही संगत मिले या कुछ मिले, वो अपना बेस्ट वर्ज़न बन के आता है। तो मैंने वो तुम में बात देखी कि तुम में वो रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस है। बेटा पता है, अगर यही कॉन्फिडेंस तुम में लाइफ लॉन्ग रहा ना, तो तुम देखना तुम सारे ऑड्स को बीट करके हर बार रैंक 1 लेते आओगे कहीं पे भी तुम। मतलब एक ना मतलब हम लोग बच्चों को जैसे क्लास में कई बार ऐसे बोलते हैं, बच्चे कई बार समझते हैं कि बेटा, पर मुझे लगता है कि तुमने ये लाइन जी है, कि एक होता है ना कि खुद को मेहनत में पूरा फ्राई कर लो, एक और बार लाइफ में एक और बार कुछ मतलब एक और एक असफल हुए कितनी बार फ़र्क नहीं पड़ता, एक और बार ट्राई कर लो। जैसे होता है ना न्यूमेरिकल्स में कई बार सॉल्व करना पड़ता है। तो अपने हुँ। आप को मेहनत में पूरा फ्राई करो, एक बार और मेहनत करके ट्राई करो, और जितना भी चीज़ एग्ज़ाम देने हैं या लाइफ़ जीनी है, फुल कैन कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में ट्राई करो, जाके। और जब तक ये नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब आपको हाई ऑन कॉन्फिडेंस रहना है कि भाई मेरा नहीं तो किसका? जैसे वो आजकल मतलब एक वो बच्ची करके कोई गाना-वाना गाती है ना, मैं नहीं तो कौन बे? तो वो रहना चाहिए बेटा, कि अगर लक्ष्य का आईआईटी नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा भाई? ये बात तुम में थी, और ये आई रियली एडमायर्ड। और बेटा ये लाइफ लॉन्ग रखना। और बेटा लोकल मैक्सिमा बनने की कोशिश मत करना। तुम आईआईटी दिल्ली में हो, वहाँ का लोकल मैक्सिमा समझ रहे हो ना? अपनी ब्रांच का वैसे मत बनना। कोशिश करना कि ऑल इंडिया ही अपने दिमाग में रखना, किसी भी तरीके से। जैसे अंगुल बेटा लिटरली मैप पे जंगल में है, आप समझ रहे हो? अब दिल्ली में जाके तुमको लग रहा हो कि अंगुल कहाँ पे है, तो मेरी तुमसे एक सलाह है कि लाइफ लॉन्ग ऐसे सोचना कि लोकल मैक्सिमा नहीं बनना है। तुम्हारे 4 दोस्त के बीच में मत देखना कि सबकी बैक लगी पड़ी है, या एक बच्चा इतना कर रहा है और तुम उसमें टॉप कर रहे हो। हमेशा ये देखना कि आईआईटी दिल्ली का बेस्ट क्या है, आईआईटी बॉम्बे का बेस्ट क्या है, और उसके पीछे हाथ धो के पढ़ना। और आई वांट टू सी कि 2-3 साल में, 2 साल के अंदर तुम मुझे बेस्ट इंटर्नशिप से लेकर वैसी-वैसी न्यूज़ दोगे दैट आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी हाई। बट अभी तो बोल रहा हूँ बेटा, 4-5 दिन जितने दिन घर पे हो, काजू के कान पकड़ के टाइट कर दो, जितना कर सकते हो, ताकि वो थोड़ा पढ़ ले, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो भी बेटा सिलेक्शन अच्छी जगह ले। ठीक है बेटा, आई एम वेरी हैप्पी। और तुम भी कोई फाइनल मैसेज देना चाहते हो क्या बेटा बच्चों को? या जो भी काजू-वाजू को, अपने भाई को या सर किसी एक आपकी लाइन ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था जब मैं बहुत लो था एडवांस। सर आपने कहा था कि एडवांस की तैयारी बस लाइफ में जैसे एक ही बार होती है। वो सर मुझे कि इसमें मज़े लेने चाहिए। मज़े सर लेने, वो मुझे आज भी, वो मज़े जो सर बच्चा वो ले। मुझे जब भी मैं बहुत जैसे लो होता था, मैं वो याद करता कि हाँ, इसके बाद कहाँ ही एडवांस कर पाएँगे, यही तो मौका है बस सब वही कुछ मौका करने है, का। एन्जॉय करना चाहिए। बच्चे बिना बात के स्ट्रेस ले लेते हैं, अरे सर नहीं होगा, अरे नहीं होगा तो क्या, एन्जॉय तो करो एटलीस्ट। 3-4 महीने हैं, वो महीने एन्जॉय करो। और बेटा बस तुम, मेरी हर बच्चे से रिक्वेस्ट होती है कि एक्चुअल कौन सबसे बड़ी वजह है ना, वो मत भूलना। बेस्ट बिहेवियर पे रहना माँ-बाप के साथ, बेस्ट एटिकेट्स पे रहना। माँ-बाप हमेशा सही होते हैं, ठीक है बेटा? लाइफ में तुम जो भी करोगे ना, उसके आधार हमेशा माँ-बाप ही हैं। तो लाइफ लॉन्ग तुम बिल्कुल वैसे ही हो, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, तो मैंने हमेशा देखा है कि तुमने माँ-बाप की बहुत रिस्पेक्ट की है हमेशा। वैसे ही रहना बेटा, लाइफ लॉन्ग रहना। और माँ-बाप को तुमसे पलट के जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता है। सबसे मतलब वो वैसी कम्युनिटी होती है कि जो सिर्फ़ देना जानती है, ठीक है? तो बिल्कुल हमेशा लाइफ में ऐसे ही रहना। और मेरे मन में तुम्हारे लिए, या हम सबके मन में, इवन जो ये वीडियो देखेंगे ना, तुम्हारे जो जूनियर्स होंगे जिंदल के या कहीं के भी, नालको के कहीं के भी, वीएमसी क्या,
फॉर दैट मैटर कहीं के भी, वो तुमसे बहुत कुछ सीखेंगे बेटा। क्योंकि आई रियली फाइंड कि तुम जेम ऑफ ए पर्सन हो, और तुम अपनी बातों को पीठ पीछे भी सही करते हो, जो कि सब आजकल मिलता नहीं है बेटा। कि एक बच्चे ने कमिट किया कि सर मैं ये काम करूंगा, वो सामने तो टीचर के बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, और घर जाते ही वो बिजी हो गया कहीं और पे। लेकिन तुम वैसे नहीं थे बेटा। चलो बेटा, मैं मीटिंग या वीडियो जो भी बोल रहा हूँ, इंटरेक्शन बोल रहे, इसको क्लोज करता हूँ। और आप प्लीज जाके बेटा काजू की हेल्प करो पढ़ाई में, ठीक है? बाय बेटा। बाय थैंक बेटा। यू सर। वेलकम बेटा।